हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनसिरिया असेसमेंट के बारे में। तो पहले हम समझेंगे मैनसिरिया क्या होती है और क्या असेसमेंट क्या होता है। तो कुछ उदाहरण सहित हम इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैनसिरिया क्या होती है? मैनसिरिया होती है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी इंसान की जो मन की अवस्था होती है उसको बोलते हैं मैनसिरिया। मैनसिरिया क्या है कि ये एक लैटिन भाषा के शब्द हैं, तो जो क्रिमिनल लॉ में लगभग इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या है? वो है मैनसिरिया इज गिल्टी माइंड। किसी भी व्यक्ति को किसी क्राइम करने के लिए पहले क्या है, उसकी मैनसिरिया गिल्टी माइंड होनी चाहिए, जानते हुए होनी चाहिए। और क्या है कि कपटपूर्वक होनी चाहिए कि यदि मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जो उसके मन में पहले से ही है, तो ऐसा कार्य करूंगा तो क्या होगा कि दूसरे की क्षति होगी। जो क्षति क्या है कि हमारी बीएनएस की जो सेक्शन नंबर 2 है, और उसकी क्या है कि खंड 14 में 4 तरह का नुकसान बताया है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड और प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो क्या होता है कि मैनसिरिया गिल्टी माइंड होनी चाहिए किसी क्राइम को करने के लिए। अभी किसी व्यक्ति की मैनसिरिया गिल्टी माइंड है तो कैसे पता चलेगा? सामने तो दिखता नहीं है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे पता चलेगा ये गिल्टी माइंड है? क्योंकि वो खुद तो मानेगा नहीं है ना, खुद नहीं मानेगा। वो खुद बोलेगा मैं तो बड़ा वफादार हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं गलत हूँ ही नहीं। गलत तो आप लोगों की ही है। इंसान नहीं अपनी गलती कभी नहीं मानता है। तो क्या है कि उसको असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे क्या है कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हम घरों में चावल बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसका क्या है कि जब चावल पकने में आता, बनने में आता, उसको एक बार हम क्या निकाल करके जरूर चेक करते हैं कि चावल पक गया कि नहीं हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से क्या है कि इसकी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, तो उसको भी इसी तरह से ही, इसी ही सिद्धांत के आधार पर क्या है कि उसका असेसमेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे पेशेंट असेसमेंट होती है। पेशेंट असेसमेंट कौन करता है? डॉक्टर करता है। वो क्या करता है कि जैसे ऊपरी तौर पे, नॉर्मल तौर पर क्या करता है कि उसको क्या है कि शरीर में कहीं हाथ लगाता है, ये है वो है कि देखता है कि बिना टेस्ट किए, है ना, बिना टेस्ट किए कि वो चेक करता है कि ये क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम क्या क्या है। इस प्रकार से क्या है कि असेसमेंट कई क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो क्या है कि क्रिमिनल लॉ में भी क्या है कि मैनसिरिया असेसमेंट किया जाता है। जो लॉयर लोग होते हैं या जो विधि के जानकार होते हैं, जो लॉ के जानकार होते हैं, क्रिमिनल लॉ के जानकार होते हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि कोई भी बड़ा मामला आगे बढ़ाने से पहले क्या है कि जरूर वो क्या करते हैं कि उसकी मैनसिरिया को असेसमेंट करते हैं। जैसे आपने कोर्ट में भी देखा हो, जैसे मामला क्या है, कोई क्रिमिनल मामला संज्ञान में लेते हैं, तो वो क्या होता है, असेसमेंट की जाती है, किसमें कितना दाम है, कितना क्या है, ये वो। तो इसलिए क्या होता है कि मैनसिरिया असेसमेंट करने के अभी तरीके क्या है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने, क्या न्यायालय ने कोई सम्मन जारी कर दी है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसने क्या क्या किया है कि वो उस सम्मन लेने से ही वो क्या करेगा, डरेगा उस सम्मन का, वो क्या करेगा, वो नहीं लेगा, भाग लेगा, जहाँ ये करेगा वो करेगा, उसमें साइन नहीं करेगा, जहाँ कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाएगा कि इससे पता चलता है कि जो इंसान क्या गिल्टी माइंड है। जहाँ कोई लीगल नोटिस दे देते हैं, किसी न्यायालय द्वारा लीगल नोटिस जाता है, तो वो भी क्या है कि अगर लीगल नोटिस का जवाब देता तो ठीक है, नहीं देता तो इसका अर्थ यही हुआ कि ये गिल्टी माइंड पर्सन। जहाँ तो छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप किसी कहीं काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आप कोर्ट के न्यायालय में ही इसको प्रोसीडिंग लाए। आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपके साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपको लगता है कि जो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप उसमें क्या है कि एक लिखत में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ। अगर तो इंसान गलत हुआ तो वो क्या करेगा, उसका जवाब नहीं देगा, तो यहाँ तो आपके ऊपर क्या है कि गुस्से में बोलेगा वो कि नहीं ऐसा है ये है वो, डराने धमकाने की कोशिश करेगा। जहाँ उनका क्या कई बार क्या कि ट्रांसफर ही कर देते, जा यार तो हमारा पीछा छोड़ यहाँ से। तो वो क्या होता है कि इससे पता चलता है वो इंसान गिल्टी माइंड है। अगर वो गिल्टी माइंड नहीं है तो वो क्या करेगा कि मतलब उसका जवाब भी देगा, और बात भी करेंगे, जवाब भी देंगे, और लिखित में जवाब देंगे, क्यों गिल्टी गिल्टी नहीं है, गिल्टी माइंड वो इंसान नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि बड़े रैंक वाले होते हैं, इस तरह का क्या है कि दूसरे साथ जब गलत करते हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत गुस्से में आएंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि मतलब कि ये इंसान गिल्टी माइंड है। तो ये होगी मैनसिरिया
असेसमेंट अर्थात कोई भी बड़ा मामला आगे बढ़ाने से पहले तो जरूर होता है कि किसी व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड जो है, गिल्टी माइंड यदि किसी व्यक्ति की है तो उसका क्या कि असेसमेंट किया जाए। तो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, अपना अपना तरीका, न्यायालय का अपना तरीका होता है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो भी हमने क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ इसमें प्रावधान करती है, ये सारी कितनी भी ये मेंस सीरियस असेसमेंट के लिए होती है। जैसा नो जवाब दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।